नमस्कार दोस्तों, यदि आपके ईपीएफ प्रोफाइल में आपके पिता का नाम में कोई मिस्टेक हो गया है, अगर आपको यह दिखाई दे रहा है कि आपके यूएएन प्रोफाइल में ईपीएफ प्रोफाइल में आपका फादर का नाम गलत अपडेट हुआ है, तो आप इसको आसानी से करेक्शन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे वीडियो में यह कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे मेरे फादर का नाम सही कराना है, तो किन किन डॉक्यूमेंट को देना आवश्यक है, मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकता हूं ताकि मेरे फादर का नाम सही हो सके। देखिए, जैसा कि ईपीएफओ ने एक एसओपी जारी किया था, उसमें यह बताया गया है कि आपके पर्सनल डिटेल्स में कोई भी करेक्शन है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक मेजर करेक्शन और एक माइनर करेक्शन। और यह भी बताया गया है कि यदि कोई ईपीएफ मेंबर जिनका यूएएन नंबर 1 अक्टूबर 2017 या उसके बाद जनरेट हुआ है, उसको यह फैसिलिटी दिया जा रहा है कि वो अपने आधार बेस्ड ओटीपी के माध्यम से ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के डायरेक्ट खुद से सुधार कर सकता है। अब उसको किसी एम्प्लॉयर की या किसी ईपीएफओ के ऑफिस के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। वो खुद से ही अब ईपीएफ मेंबर अपना पर्सनल डिटेल जैसे कि अपना खुद का नाम, अपने पिता का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, इस तरह से 11 करेक्शन है, 11 करेक्शन वो खुद से कर सकता है। अब रही बात वैसे मेंबर जिनका यूएएन नंबर 1 अक्टूबर 2017 से पहले जनरेट हुआ है, उनका क्या होगा। तो यदि उनका 1 अक्टूबर 2017 से पहले यूएएन नंबर जनरेट हुआ है बट उसमें आधार लिंक हो चुका है, आधार से वो मर्ज हो चुका है, आधार लिंक हो गया उसके यूएएन में, तो एम्प्लॉई जो है, मेंबर जो है, ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरेगा, रिक्वेस्ट डालेगा और उसका कंपनी उसका अप्रूवल दे देगा। इसमें पीएफ ऑफिस की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट देना अनिवार्य है। तो डॉक्यूमेंट क्या देना है? तो यदि आपका माइनर करेक्शन है तो कोई 2 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा और स्कैन करके पीडीएफ कॉपी, और वही पीडीएफ कॉपी आपको अपना एम्प्लॉयर को भी बाय मेल भेजना पड़ेगा। जब कभी भी आप पीडीएफ में स्कैनिंग करें तो आप ध्यान रखें कि जैसे मान लीजिए कि 2 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है या 3 पेज का डॉक्यूमेंट है, तो स्कैनिंग करने के टाइम में अलग अलग फाइल ना बनाएं। एक ही फाइल में 2 या 3 पेज का एक स्कैनिंग करें। 2 अलग अलग फाइल या 3 अलग अलग फाइल स्कैनिंग करेंगे, अलग अलग फाइल होगा तो अपलोड नहीं होगा, क्योंकि एक ही बार अपलोड होता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि यदि आपका डिजी लॉकर में अकाउंट है तो आप डायरेक्ट डिजी लॉकर का आप यूजर पासवर्ड डाल के आप वहाँ से भी डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड कर देंगे। तब आपको 2 डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, फिर आपका एक ही डॉक्यूमेंट से काम हो जाएगा। कोई भी करेक्शन है तो एक ही डॉक्यूमेंट से हो जाएगा अगर आप डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट उठाते हैं। तो अगर आप स्कैनिंग करके अपलोड कर रहे हैं मैनुअल, तो आपको कोई 2 डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो मेजर करेक्शन में 2 डॉक्यूमेंट, 3 डॉक्यूमेंट, और माइनर करेक्शन में 2 डॉक्यूमेंट। मेजर करेक्शन है तो कोई 3 डॉक्यूमेंट आपको स्कैनिंग करना है, लेकिन अगर आप डिजी लॉकर से ले रहे हैं तो एक ही डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत है। तो डॉक्यूमेंट क्या देना है? जैसे कि फादर का नेम मिस्टेक है तो वैसा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट देना है जिसमें आपके पिताजी का नाम लिखा हुआ दिखाई दे। जैसे कि पैन कार्ड में पिताजी का नाम दिखाई देता है, बैंक अकाउंट में दिखाई देता है, इलेक्शन कार्ड में, वोटर आई कार्ड में दिखाई देता है, अपना राशन कार्ड में भी शो होता है, आधार कार्ड। इस तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं जिस पे आपके फादर का नाम मेंशन हो। ध्यान रहे, जो कोई भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो पीडीएफ में स्कैन होना चाहिए। अगर आप 2 डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हैं जैसे कि पैन कार्ड और पासपोर्ट, तो दोनों को एक ही फाइल में स्कैनिंग करना है एक साथ में। तो अगर आप डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट उठाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले डिजी लॉकर में अपना अकाउंट ओपन कीजिए, और वो आपका आधार बेस्ड लॉगिन होता है। उसमें आधार बेस्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है,
उससे आप एक बार ऑथेंटिकेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक पीएफ ऑफिस का जो वेबसाइट है वो आपके डिजी लॉकर से आपका डॉक्यूमेंट आप खींच लेगा। आपके डिजी लॉकर में आपका डॉक्यूमेंट मौजूद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने डिजी लॉकर में अकाउंट खोल दिया और डिजी लॉकर में कोई डॉक्यूमेंट ही ना हो, तो ऐसे में ये काम नहीं करेगा। तीसरा कंडीशन है कि वैसे मेंबर जिनका ना तो यूएन नंबर है और मान लेते हैं किसी का यूएन नंबर है भी तो उसमें आधार लिंक नहीं है, तो उनका क्या होगा? तो उनका पूरा का पूरा करेक्शन ऑफलाइन होगा, उनका ऑनलाइन करेक्शन नहीं होगा। मैं जो पहले बताया था वो सब ऑनलाइन प्रोसेस बताया था, जैसे कि ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आप यूएन में लॉगिन करेंगे, मैनेज में जाएंगे, वहाँ पे जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का ऑप्शन आता है, उसको सिलेक्ट करेंगे तो आप करेक्शन करने का आपको ऑप्शन दिखाई दे देगा, खुद ब खुद आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद पूरा प्रोसेस में एक पूरा कैसे करेक्शन करना है इसका इस पर एक बहुत विस्तृत वीडियो बनाया हूं मैं, और मेरे चैनल पे है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा, आप उसको क्लिक करके विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। मैं उस पर आपको आज इस वीडियो में डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको इतना ही बता रहा हूँ कि अगर फादर का नेम करेक्शन करना है तो आप किन किन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात और, यदि आप ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर रहे हैं तो ये सब कुछ आपके आधार बेस्ड होगा, अर्थात आपके आधार में जो डेटा मैच कर रहा है उस डाटा के हिसाब से ही पूरा करेक्शन होगा। मान लेते हैं कि आपके यूएन मेंबर प्रोफाइल में आपका फादर का नाम रमेश चंद्र है और आपके आधार में रमेश चंद्र पांडे है, तो आपको आपके पीएफ में अगर आपके फादर का नाम रमेश चंद्र पांडे और कुछ करना है तो आपके आधार में भी सेम वैसा होना चाहिए। अगर आपके आधार में डिफरेंट है और तो आप उसके अलग आपके ईपीएफ में नहीं कर सकते हैं। आपके जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं करेक्शन कराने के लिए वो उसमें फादर का नाम और आपके आधार में फादर का नाम बिल्कुल मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा है तो आप ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे भी तो आगे वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं सबसे पहले उसको आधार से मैच कर लीजिए, फिर आप उसको दीजिए। अगर आपके आधार में पहले से ही मिस्टेक है और आप चाहते हैं सुधार करवाने के लिए तो सबसे पहला आपका काम है कि आप पहले आधार में अपना डाटा सही करवाएं। यूएन में कोई भी प्रोफाइल में करेक्शन करना है, कोई भी नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, कुछ भी पर्सनल डिटेल्स करेक्शन कराना है तो सबसे पहले आप अपना आधार जरूर चेक करें, क्योंकि अगर आधार में डिफरेंट है तो आप उसके बिल्कुल अलग या आधार से अलग आप यूएन में नहीं करा सकते हैं। पहले जो हो गया सो हो गया है, अब नहीं होगा। अब आप अपने पीएफ में वही डेटा रख सकते हैं, जो वही नाम रख सकते हैं, वही डेटा बर्थ रख सकते हैं जो आपके आधार में है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मुझसे और भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस वीडियो पे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट में अपना डिटेल्स जानकारी नहीं शेयर कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, वो हमें टेलीग्राम पे अपना डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि आप लोग कमेंट में कभी भी अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर, अपना कुछ पर्सनल डिटेल्स शेयर ना करें, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे लोग एंट्री करते हैं, आपके पर्सनल डिटेल का इस्तेमाल करके आपको परेशान कर सकते हैं। तो कृपया आप लोग मेरे कमेंट में अपना व्यक्तिगत डिटेल्स कभी शेयर ना करें। आपको करना है, कुछ सवाल पूछना है, कुछ स्क्रीनशॉट, जैसे कि आपको लॉगिन करने के टाइम में, आपको कोई क्लेम करने के टाइम में, अप्लाई करने के टाइम में कोई एरर आता है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें आप मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे व्यक्तिगत देखता हूँ, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इस बायो में भी है मेरे चैनल के, और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और मैं यहाँ पे डिस्प्ले पे भी दिखा दे रहा हूँ। आप हमें टेलीग्राम पे वॉइस रिकॉर्डिंग करके या स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो बना के आप हमें भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का उत्तर देने के लिए और आपके प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं पूरा कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट दें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको हमेशा मदद करता रहूँ।